हेलो जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आई नो एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आ रहा है बिकॉज़ मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ किसी चीज़ में। और थोड़ी सी जो भी इनकन्सिस्टेंसी हो रही है व्लॉग आने में, उसकी वजह से मेरे पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। जो भी नियर डियर वंस हैं या जो बहुत अच्छे से व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी, कि क्यों नहीं व्लॉग आ रहा है, सब ठीक है या भाई एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स की कोशिश यही रहेगी कि रोज़ आए। बट अभी किसी चीज़ में एक्चुअली बिजी थी तो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा था। सो दिस इज़ अबाउट मॉर्निंग, जब मैं उठी और ऑथर आराम से मेरे पास सो रहा था और उठ के मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने पहले मेकअप किया है। फैक्ट ये कि वो वीडियो ही मेकअप के लिए थी और उसके बाद मुझे एक सूट स्टिच कराना था। तो सबसे मुश्किल काम है वो चॉइस करना कि कौन सा सूट सिलवाएं। अब अगर ना हो तो मार्केट जाके लाना आसान है, मार्केट जाओ, सूट पसंद करो और ले आओ और स्टिच करा लो। लेकिन जब इतने सारे अनस्टिच्ड सूट पड़े हों तो इतना मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि ओकेजन के हिसाब से जो मैं सूट ढूंढ रही हूँ वो कौन सा है इनमें से। जब हमें पसंद आता है तब तो हम ला ला के रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद सच्ची बता रही हूँ घर में रखी हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अब मुझे ये सारे ही ऐसे लग रहा है, ये थोड़ा हल्का है, ये थोड़ा ज़्यादा वैसा है, ये ब्राइट है या ये ज़्यादा लाउड है। और अब फाइनली नहाने के बाद मैंने करी है पूजा, इनके कपड़े चेंज किए, दोनों लड्डू गोपाल के, गणेश जी को नहलाया। और गणेश जी मेरे ये पीतल के हैं तो इनको आज साफ़ किया तो थोड़ा सा इनका ये पॉलिश हट गया है, ये फिर से मुझे पॉलिश कराने पड़ेंगे। और इसके बाद अब जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे अपने रखे हुए सूटों में से कोई नहीं पसंद आया। तो उससे पहले कर लेते हैं एक बार सब्ज़ी की तैयारी, बिकॉज़ मम्मी ऑलरेडी और किसी चीज़ में बिज़ी है। तो मैंने सोचा किचन का काम मैं कर देती हूँ, जो फटाफट हो जाएगा। अगर किचन और सब चीज़ों का काम कंप्लीट होगा तो मार्केट जाने में आसानी हो जाएगी, मतलब फिर मम्मी को टेंशन नहीं रहेगी कि काम रह रहा है पीछे जो भी। और डोमेस्टिक काम तो देखो पूरा करके ही जाना पड़ता है घर का, उसको हम नहीं होल्ड पे छोड़ सकते हैं। ये इवनिंग स्नैक्स में मैंने बनाए हैं अपने लिए मखाना सैलड, और मतलब मखाना चाट जिसको बेसिकली हम बोलते हैं। और बहुत नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स से जो भी घर में रखे थे, एज इन मेरे पास खीरा था, टमाटर था, प्याज था और हरी मिर्च, धनिया, इन सबको डाल के। धनिया का देखो अलग ही टेस्ट आता है, आप किसी भी चीज़ में उसको रॉ डालेंगे कट करके तो उसका कुछ अलग ही टेस्ट होता है। तो मखाना सैलड मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। और एयर फ्रायर मेरे पास तो देखो है नहीं घर पे, तो मैं इसको सिर्फ नॉर्मली घी में रोस्ट करती हूँ, हल्का सा घी डाल के, ताकि ये हेल्दी भी रह जाए और अच्छी भी लगे। तो मखाना सैलड रेडी है। उस बीच में प्रद्युमन का मन कर गया पकौड़े खाने का, तो उसने फरमाइश रखी। वो मतलब प्रद्युमन मेरे ब्रदर हैं, वो बहुत कम फरमाइश करता है किसी भी चीज़ की, उसको तो बस वो बहुत नॉर्मल है कि भाई जो बना है मैं वही खा लूँगा। लेकिन आज हो सकता है थोड़ा मौसम ऐसा था तो उसको पकौड़े का मन कर गया, या तो वो तारक मेहता देख रहा था तो उसको उसमें से देख के मन किया होगा खाने का। क्योंकि मैं जब उसके रूम में गई थी तो तारक मेहता में वो पकौड़े की कुछ बात चल रही थी, चाय पकौड़े की। तो इंस्टेंटली उसके 5 मिनट बाद ही वो आया और कह रहा जसू भाई पकौड़े बन जाए तो अच्छा लगेगा। फिर उसके लिए मैंने बनाए आलू के पकौड़े, हमने तो खा लिया था मखाना चाट। और अब चलते हैं मम्मी के रूम में, उनसे फाइनली पूछते हैं कब मार्केट चलना है। अभी तो वो प्लॉट का काम कंप्लीट करके आई हैं, तो अब ऑथर उनके वेलकम के लिए हमेशा रहता है। और अब इसका टाइम है फ्रूट खाने का, तो ये इसलिए मम्मी के आगे पीछे घूम रहा है फ्रूट्स के लिए। और आया है मेरे पास मुझे मांगने के लिए, मैं तो बैठी हूँ तो मैं तो इसको हेल्प आउट नहीं कर सकती। और ये क्लिपिंग गाइज उस दिन की है जिस दिन मम्मी की साड़ी सिलेक्ट करनी थी मामा के घर जाने के लिए। जो मम्मी के मामा के घर फंक्शन था वो क्लिपिंग मैं डालनी भूल गई थी, तो आज मुझे ध्यान आई तो मैंने आपके लिए डाल दी है ये क्लिपिंग। और जैसे आज मैं सूट के लिए कंफ्यूज हुई थी कि कौन सा सूट रखना है, मतलब स्टिच कराने के लिए निकालना है। उस दिन साड़ी में भी मेरे साथ यही चीज़ हुई थी। अब मुझे तो देखो जॉर्जेट मतलब पर्सनली मुझे प्योर जॉर्जेट बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी साड़ी की ग्रेस ही अलग होती है। बट मैंने ये निकाली थी जॉर्जेट की साड़ी, ये मम्मी ने रिजेक्ट कर दिया, उनको पहननी है कोई नई साड़ी। तो अब नई साड़ी के लिए देखो ये 2-3 ऑप्शंस जो हल्की साड़ी के मम्मी ने रेडी करा रखे हैं, इसमें से देखते हैं वो क्या पहनती है। बट आप ऑलरेडी व्लॉग्स में देख चुके हो, उन्होंने पहनी थी वो जो पटोला वाली प्रिंट की साड़ी थी वो। अब वापस ऑथर की चटपटर के पास आते हैं, अब इसको क्या चाहिए इससे पूछते हैं। और अभी भी मम्मी मार्केट के लिए उठी नहीं है, बैठी ही हुई है। मतलब उनका मन ही नहीं करा जाने का बारिश के मौसम की वजह से। चलो अब वो नहीं जा रही है तो जो ये मम्मी के मामा के घर से सामान मिला था, मतलब हमारे इधर ऐसा होता है जब लड़कियां अपने घर जाती हो तो उनको ऐसे सूट साड़ी कपड़े सब मिलते हैं। तो ये सामान भी 2 दिन से बाहर ही रखा हुआ था, अब इनको वापस डालते हैं बेड में। और अब जब मार्केट जा ही नहीं रहे तो मैं थोड़ा सा अपना सफाई का काम जो मेरा रह रहा है, मतलब मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर चुकी हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, बिकॉज़ अभी मौसम भी ठीक है, गर्मी ज़्यादा नहीं है।
लिटिल बिट सफाई शुरू कर दी है क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और साइनस है मुझे, तो मैं डस्ट वाली सफाई बार बार नहीं कर सकती। आज ठीक है तबीयत, तो करते हैं। लड्डू की क्रिकेट प्रैक्टिस स्टार्ट है, पूरा दिन क्रिकेट खेलता है और अपने आप ही खेल लेता है, इसको ज़रूरत भी नहीं है किसी की, खुद ही सारा दिन पट 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 आवाज़ आती ही रहती है। हमें पता लग जाता है कि लड्डू खेल रहा है। और बहुत ज़्यादा बारिश है तो छत पे काई लगी हुई है, बहुत आराम आराम से जाना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग की है ऊपर वाले स्टोर से। ये है इसमें सारा ही एक्स्ट्रा सामान, लेकिन सफाई तो करनी पड़ती है क्योंकि साल में 2 बार ही इसकी सफाई होती है, एक बार दिवाली के आसपास और एक बार मम्मी होली के आसपास भी करती है इसकी सफाई। तो जो ऊपर रखी है संदूक, उसके अंदर है हमारे सर्दियों के कपड़े। तो पहले इनको हवा लगा देते हैं बिकॉज जैकेट्स वगैरह भी ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के आसपास रख दी थी, तो उनको भी 6-7 मंथ्स हो गए रखे हुए। तो सबसे पहले इनको लगाते हैं ताकि जब मैं और एक्स्ट्रा काम कर रही होंगी तो वो साइड बाय साइड सूख चुकी होंगी, इनको मैं साथ साथ तय करके वापस रख जाऊँगी। मेरा एक दिन का और काम बच जाएगा, वरना इनको अगर मैं लास्ट में या बाद में सुखाती तो मुझे एक दिन और आना पड़ता। और मोस्टली सारी मैंने सुखा दी थी, जो लास्ट की थोड़ी बहुत बच रही थी, एक जो राउंड होता है उसको मैं ऐसे ही छोड़ के आ रही हूँ, इसको मैं बाद में करूँगी। और सफाई मेरी हो चुकी है, बीच की क्लिपिंग्स मैंने नहीं डाली है, मैं भूल गई थी लेना, और कुछ वहाँ पे मिट्टी वगैरह हो गई थी तो मैंने वो इसलिए क्लिपिंग्स नहीं ली। अब आ गए नीचे। नहाने के बाद मैंने ऑथर के लिए पियर काटा क्योंकि आज उसका फ्रूट मिस हो गया था और वो बार बार उसी को ही पॉइंट आउट कर रहा था क्योंकि उसका मन नहीं भरता जब तक वो फ्रूट ना खा ले। और जो पियर आते हैं ना, छोटे वाले पियर, जूसी वाली है, इसको सबसे ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू भी इसको पहले ही आ जाती है लाने से पहले ही। और अब यार ये तो हर रात का ऑथर का यही चीज़ हो चुकी है, इसको परेशान करना ही है मुझे, कभी ऊपर आने के लिए, कभी नीचे जाने के लिए, कभी कंबल ओढ़ने के लिए, कभी एसी चलाने के लिए, कभी बंद करने के लिए, और इसका ये सब चलता ही रहता है। अब बाद में अपने आप पूरा सो जाएगा, पूरी नींद ले लेगा, मतलब ये तो दिन में भी सोता है तो इसको तो पूरी ही नींद मिल जाती है। ये मुझे परेशान करता है, लेकिन जब ऐसे सोता है ना तकिए पे आके तो सच में इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। और मैं क्या ही छुपाऊँ आप लोगों से इस बात को कि जिस दिन ये ऐसे नहीं सोता ना तो सच में मुझे भी नींद नहीं आती। मुझे हमें अधूरा अधूरा लगता रहता है कि ऑथर आज ऊपर क्यों नहीं आया, या फिर भाई समझ रहे हो, एक आदत हो जाती है ऐसे। और मुझे आदत है इसके पास सोने की, और सर्दियों में तो अभी ऐसे ही सोगा, लेकिन सर्दियों में हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग खाट बिछाते हैं, छोटी खटोला जिसको बोलते हैं, और उस पर इसका अलग बिस्तर होता है, अलग इसका कंबल होता है, क्योंकि वो दिन में भी इसको उस टाइम पे भाई सर्दी ज़्यादा होती है तो दिन में भी कंबल वगैरह ओढ़ना होता है, तो इसके लिए अलग छोटा सा बिस्तर ऑलरेडी बिछा देते हैं। पूरी सर्दी इसका यही रूटीन रहता है, पर फिर भी कभी कभी बीच में जब इसका मन करता है तो वो ये मेरे पास आ ही जाता है। और मैं इसको इसलिए परेशान कर रही हूँ, नहीं बस अभी दीदी बोलेगी, बस इसको वॉइस ओवर में पता है इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही मैं ऑथर नाम लेती हूँ इसके कान खड़े हो जाते हैं और ये मेरे को करने नहीं देगा वॉइस ओवर। अब इसको ये है कि मेरे बारे में बात क्यों कर रही है, ये थोड़ा सा ना हर डॉग की कॉम्प्लेक्स फैक्टर होता है इनको। चुप। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब ये बिरचने वाला है और बिल्कुल नहीं करने देगा वॉइस ओवर। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।